औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कराची सऊदी एम्बेसी की अपडेट और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की अपडेट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक सऊदी वीज़ा और सऊदी एम्बेसी और सऊदीया के मुख्तलिफ शहरों की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज कराची सऊदी एम्बेसी अपडेट में लगने वाले वीज़े की शरह में तेज़ी देखी गई, लेकिन रिजेक्शन अभी तक का रुझान वहीं पर ही है। रिजेक्शन लगने की सबसे बड़ी जो वजह है वो अक़द अमल का ना होना और इसके साथ साथ मेडिकल का ऑनलाइन ना होना। बहुत सारे भाई जो कि इस परेशानी का शिकार थे कि मेडिकल का ऑब्जेक्शन लगा है, वो मेडिकल का ऑब्जेक्शन इसलिए लगा है क्योंकि मेडिकल का भी ऑनलाइन होना ज़रूरी है। अब जो भी मेडिकल बारकोड वाला है वो मेडिकल अब ऑनलाइन शो होगा तो ही आपका वीज़ा आगे एम्बेसी स्टैम्प करेगी। अब बहुत सारे जो वीज़े हैं उनकी रिजेक्शन जो लगी है उसकी सबसे बड़ी वजह देखने को सिर्फ यही मिली है कि मेडिकल का ऑनलाइन ना होना या अक़द अमल में बहुत सारा मसला। अब क्या होता है, अब कुछ भाई कहते हैं कि हमारे साइन नहीं करवाए एजेंट ने, कुछ कहते हैं कि हमारे कफ़ील के साइन नहीं आए। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं। अब देखिए, अगर एम्बेसी आपका अक़द अमल चेक कर लेती है बिलफ़र्ज़ और उस पर साइन मिसिंग हो तो वो मसला करेगी, ये भी देखने में आया है। लेकिन जो आपके एजेंट हज़रात हैं वो साइन का कर लेते हैं, ड्रॉप बॉक्स वाले को बता देते हैं या वो साइन ख़ुद कर लेते हैं, इतना कोई इस चीज़ का मसला भी नहीं होता। लेकिन एम्बेसी अगर चेक कर ले साइन नहीं है तो उसका मसला दरपेश आ सकता है, मगर ये बहुत रेयर चांस हो सकते हैं। इसके बरक्स अगर हम बात करें इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी में, तो वहाँ पर जो कि रश थोड़ा सा बढ़ चुका है, लेकिन वीज़ा लगने की उनकी रफ़्तार तेज़ ही है। मगर इस्लामाबाद एम्बेसी में वही बारकोड वाला अक़द अमल है वो चल जाता है। ये इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी ने इसका ये एक रूल है। अब बात करते हैं उन वीज़ों की कि जो बहुत सारे वकाले बंद हो रहे हैं या वकाले बंद हो चुके हैं या क्यों नहीं खुल रहे। तो जैसा कि आपको बताएं कि लेबर के वीज़ों के अलावा बाकी तमाम जितनी भी कैटेगरीज़ हैं वो नेवटेक के अंडर आ गई हैं और आ भी रही हैं और आने भी वाली हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, बहुत सारे ऐसे वीज़े हैं जो कि नेवटेक के अंडर आ चुके हैं और उन वीज़ों में जो कि हेयर ड्रेसर है, ख़यात है, जो भी ये अपना हमाम पे काम करने वाले हैं, दर्जी हैं या बाइक राइडर हैं, ये सब वीज़े तकरीबन, और ड्राइवर, ये सब वीज़े तकरीबन नेवटेक के अंडर आ रहे हैं। और अब इनमें से कुछ वीज़े जो मोफा की साइट पर शो नहीं हो रहे, लेकिन आने वाले दिनों में ये ख़दशा किया जा रहा है कि ये वीज़े भी नेवटेक की साइट पर शो हो जाएंगे। अब नेवटेक क्या चीज़ है? नेवटेक एक ऐसा अदारा है कि जो अगर आपका ड्राइवरी का वीज़ा है या आपका किसी चीज़ का भी वीज़ा है तो उसका डिप्लोमा होना ज़रूरी है। आपके पास उसका डिप्लोमा होना ज़रूरी है। नेवटेक उसको एवेल्यूएट करेगा और उसके बाद आपको वीज़ा इशू किया जाएगा। अब ये लगने की वजह क्या है? इसके पीछे लगने की वजह मेरे भाई जो दो नंबरी मतलब कि हम लोग करते आए हैं कि डिप्लोमे नहीं है तो उसका डिप्लोमा बनवा लिया, जाली बनवा लिया या जाली काम करा लिया। तो अब देखें, सऊदी एम्बेसी ने ये सख्त इक़दाम किया, चल रहा था, लेकिन वो आए दिनों देख रहे थे और उन्होंने ये रूल लगा दिया और आने वाले कुछ दिनों में ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जितने भी वीज़े हैं लेबर के अलावा वो नेवटेक के अंडर है। वर्क प्रोफेशन डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अगर वर्क प्रोफेशन डिप्लोमा नहीं है तो उसका नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा स्टैम्प नहीं होगा तो आप सऊदी अरब नहीं आ सकते। तो अब बात करते हैं उन भाइयों की जिन्होंने लास्ट मेरी वीडियोस पर कमेंट किए हैं। एक भाई ने पूछा है कि वीज़ा अप्लाई करना है, आज़ाद वीज़ा आमिल मंजिली का अक़द अमल ओपन है फ़िल वक्त या नहीं। देखें, अक़द अमल अभी तक, अक़द अमल की बात नहीं, वकाला की बात करें, वकाला अभी तक इसका ओपन नहीं हुआ, लेकिन शायद 1 महीने के बाद जनवरी में, क्योंकि जो हरूप और इसके अलावा जो खरूज के रूल्स हैं वो भी सऊदी एम्बेसी खातिर खा बदलने पर तुली हुई है
اور وہ شاید ان رولز کو بدل بھی دے۔ تو ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ 1 ایئر کا بزنس وزٹ ویزا ہے، اس کا پورٹل جو لاسٹ ویک اعتماد سینٹر میں ہے شو نہیں ہو رہا، کب تک ہوگا؟ دیکھیں ابھی تک اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ معلومات نہیں ہے، کوئی آئیڈیا اس کے بارے میں ابھی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جب تک یہ مہینہ نہیں گزرتا میرے خیال سے ابھی تک کوئی رول جو ہیں وہ لاگو نہیں ہوں گے۔ نئے سال سے نئے اصول سعودی ایمبیسی لاگو کر سکتی ہے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میڈیکل کو 37 دن ہو گئے ہیں، ایجنٹ نے کہا ہے کہ ایگریمنٹ والا پیپر ابھی آنا ہے، تو ڈیٹ چینج نہیں ہوئی۔ میرے بھائی جب تک آپ کا وہ عقد عمل نہیں آئے گا، عقد عمل آپ کے پاس نہیں ہوگا ایجنٹ کے پاس، تو آپ کی ڈیٹ کیسے چینج ہو سکتی ہے؟ آپ کی ڈیٹ چینج نہیں ہوگی۔ یہ تھی آج کی میری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔